हाँ। मैं तैयार कर रहा हूँ मटेरियल, 35 मिनट बिल्कुल बोलूँगा। अभी मटेरियल क्या तैयार कर? नहीं, बड़ी कई चीज़ें, बहुत चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, इनसे लो। अरे एक बात सुनो, सारी समीक्षा तो हो गई होली, अभी आपको कौन सा मटेरियल तैयार कर? अच्छा, खुश हो आप नतीजे से? बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे। बनेंगे कैसे, बनने देंगे हमें। आप इस नतीजे को, बहुत सारे लोग कल से जब से नतीजा आया निजी बातचीत में भी और ऐसे भी कह रहे हैं कि देश ने एनडीए को चुना, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, देश की पहली पसंद भी वो अभी दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। अटल जी भी एनडीए सरकार बनाते रहे तो उनको 240 सीटें नहीं आई। 10 साल के शासन के बाद भी 240 सीटें उन्हें आ रही हैं। देश उनको प्रधानमंत्री के तौर पर तो देखना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार चाहता है। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार का बैठे लोगों, सरकार में बैठे लोगों में और तमाम लोगों में जो एक अहंकार का भाव आ गया था, जनता ने उसको भी थोड़ा, उसे भी समझ। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी जाने का काम किया। बिल्कुल, मोदी जी जो है, जो एक वन मैन शो जो चला रहे थे या 2 मैन शो जो यहाँ चल रहा था, वो पूरी डिक्टेटरशिप थी। अब जो है वो लोगों ने नकार दिया है। कांग्रेस क्या नाम है, एकदम प्रधानमंत्री तो बनने लायक सीट, बीजेपी पार्टी तो हार चुकी है ना। अब ठीक है, आपका जो है जो आपका एनडीए वो जीता है, लेकिन मोदी जी हार चुके हैं। उनको जो है वैसे मॉरल ग्राउंड पे खुद ही चले जाना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट अगर बनती भी है ना बीजेपी, तो उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं। गडकरी आ जाए, वो संभाल लें, कम से कम दूसरे लोगों को मौका मिले। अब ये जो बैलेंसिंग है नीतीश कुमार की और उधर नायडू की, जो है ये बहुत अच्छा होगा देश के लिए। क्योंकि 2 आदमी जो है, आप कितना भी बुरा कहिए, जो कलेक्टिव विजडम है जो यहाँ पर नहीं थी बिल्कुल भी रूलिंग गवर्नमेंट में, अब कम से कम जो है 4-5 जो है लोग मिल के देश चलाएंगे। एक आदमी की, 2 आदमी की मनमानी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा है। लेकिन इससे लोग कहते हैं अब बार्गेनिंग पावर, अब इसमें खींचतान, थोड़ी अनस्टेबिलिटी, ये भी तो होगा। अगर गठबंधन सरकारों का आप पीछे देखें ही है, अभी मंत्रालयों का 2 सीट, 1 सीट जो पाया 5 सीट, वो भी कहेंगे मंत्रालय दो। और फिर गठबंधन सरकारों में जो एक डिसिप्लिन्ड रवैया रहता है, देश ने 2 बार ताकतवर सरकार देखा, मेजॉरिटी की सरकार देखा, तो आपको लगता है कि गठबंधन सरकारों का आना देश के लिए ठीक है? देखिए, गठबंधन का आना ही ठीक है देश की जनता के लिए। क्यों? ये जो है अब पार्टी जो है, जो भाई इसने जो है इतनी मेजॉरिटी पाई, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कहाँ गया वो? ना तो जो है 15 लाख आया, ना 2 करोड़ नौकरियाँ आई, ना किसी का जो है रोज़गार मिला, कोई चीज़, शिक्षा का कोई अरेंजमेंट नहीं है, और क्या नाम है, पढ़ाई इसका अस्पताल का भी कोई जो है कहीं अरेंजमेंट नहीं है। ऐसे सशक्त आदमी के, जो आदमी जो है वो यही कहता रहे। अब कह रहे को तो वो ये कह रहे थे मेरा 56 इंच का सीना है, मैं तो जो है अकेला 100 पे भारी, लेकिन करा क्या? देश को तो कर्जे में डुबो दिया ना आपने। जो है कहा, एक बात बताइए, देश ने चाहे जो जनमत दिया हो, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की लुटिया तो खैर डूबी उत्तर प्रदेश में मेन, वहाँ इतनी सीटें मिली जिसका मैं पूरे उत्तर प्रदेश में खुद ही 50 सीटों पर गया। मुझे भी लग रहा था 20-22 सीटों से ज़्यादा गठबंधन को नहीं मिलेगा, 43-44 सीटें अगर गठबंधन पाती। लेकिन दिल्ली ने तो वोट किया था प्रधानमंत्री को 270 के पार के हिसाब से, 7 की 7 सीटें। देखिए, दिल्ली का आदमी जो है वो अपनी अकल ज़्यादा लगाता है। वो ये कहता है भाई मैंने दिल्ली में केजरीवाल को देखना है, ये कैसा है, और सेंटर में मैं देखना चाहता हूँ मोदी कैसा है। वैसे मोदी जो है 2 बार आने के बाद फेल हो चुके हैं। ये जो है दिल्ली वालों को समझ जाना चाहिए कि इस आदमी को नहीं देना, लेकिन वो अभी भी जो है गठबंधन में क्योंकि आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा चलो एक मौका और फिर दे के देखते हैं। ये दिल्ली वाले बहुत समझदार है, मेरे हिसाब से तो सही किया उन्होंने। या दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाथ मिलाना ठीक नहीं लगा? नहीं, कांग्रेस और क्या नाम है, ये आम आदमी पार्टी और अखिलेश
और जो है उधर वो क्या नाम है तेजस्वी, और एक वो जो मद्रास के क्या नाम है उनका स्टालिन है। हाँ, इन लोग, यही लोग हैं जो देश को चला सकते हैं। ये 5 लोग ऐसे हैं जो इस देश को चला सकते हैं और कोई चला ही नहीं सकता। मोदी साहब तो बिल्कुल फेल हो गए। क्या किया है उन्होंने ये बताइए। आम आदमी के किसका नाम ले रहे हैं आप? हैं, अखिलेश, तेजस्वी, यही लोग चला सकते, इन्हीं में है। इन्हीं में है सर। देखिए अखिलेश है, तेजस्वी है, केजरीवाल है, राहुल है और वो स्टालिन है। 5 आदमी का नाम गिना दिया ना मैंने। ये 5 जो है, ठीक है, लेडीज़ में ममता भी है, दूसरी भी और नेताएं हैं, वो आ जाएंगी, ये ही देश को चला सकती है। इन्हीं लोगों की हाँ जी, कैबिनेट। बोलिए। बस ठीक, क्या बताइए। अरे यही चुनावी नतीजों पर समीक्षा कर रहे हैं, आम लोगों से क्या सोच रहे हैं लोग, ये देश ने जो फैसला किया है उस पर आपका क्या सोच है? मोदी जी का जो आम था उनको खा गया, उनका अहंकार उनको खा गया। उन्होंने शुरू से ही जो 400 पार का नारा दिया था और संविधान में परिवर्तन की बात की थी, वो उन्होंने तो कभी नहीं कहा, इसको विपक्ष ने बड़ा कर दिया। नहीं, उन्होंने खुद कहा 400 बार, 400 पार। 400 पार, 370 भाजपा और 405 एनडीए उनका खुद का था। उनको अहम ही उनको खा गया, अहंकार उनका जो था। और लेकिन ये तो आप मानेंगे 240 आज भी तो सीट है उनका, तो कैसे आप कहते हैं? 240 है ना, उनकी सरकार भी नहीं, यानी पूर्ण बहुमत भी उनको नहीं आया। जो उनको पूर्ण बहुमत आना था वो भी नहीं आया। अच्छा, आप क्या चाहते थे, उनको पूर्ण बहुमत आए? नहीं, पूर्ण बहुमत उनका अगर अहंकार ना होता तो उनको पूर्ण बहुमत आता। अंतिम समय में उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो एक प्रधानमंत्री के गरिमा के विपरीत था, वो नहीं होना चाहिए था। कहाँ से आए आप? मैं रहने वाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का हूँ, गौरी शंकर पांडे नाम है, और आपको कई बार लखनऊ वगैरह में देखा हूँ, दारुल वगैरह में। अच्छा, तो इस सुल्तानपुर में भी धोखा गया। मेनका जी तो वहाँ बहुत लोकप्रिय थी, मैं गया था। हाँ, नहीं, उनको जो ये यादव और निषाद वगैरह, निषाद वहाँ संजय निषाद वगैरह गए नहीं, और कोई बड़ा नेता उस तरीके से सुल्तानपुर में गया नहीं। जबकि मेनका जी को जीतना चाहिए था। जिस तरीके से मेनका जी काम करती हैं, उनको हारना नहीं चाहिए था। वहाँ तो अगल बगल का सब सीटें है, भाजपा हार गई। हाँ, भाजपा हार गई। जैसे अम्बेडकर हारना चाहिए था। क्यों? स्मृति ईरानी का भी अहंकार उनको ले गया। इसमें स्मृति ईरानी का भी अहंकार कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने अपना घर बनवाया, वहाँ इतना जाति आती रहती थी, इतना घर बनवाना दूसरी बात है, लेकिन उनको अहंकार हो गया था। आप क्या मानते हैं?